आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डेंटिस्ट डॉक्टर स्नेहल की मौत कोरोना वैक्सीन लेने के सबब हुई है। महलूक डॉक्टर के वालिद का इल्ज़ाम। नुकसान भरपाई इंसाफ के मुतालबे पर बॉम्बे हाई कोर्ट में की पिटीशन दाखिल। आगे देखिए होता है क्या। MCN न्यूज़ का असर। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का शोबा बागात जाग उठा ख्वाब गफलत से और तादी आंखों से तअस्सुब की ऐनक। आम खास मैदान से मुत्तसिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कायम करदा बाग की मरम्मत का किया आगाज। सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के कायदीन ने अदा किया MCN का शुक्रिया। MP इम्तियाज जलील लाए थे प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के हक़ाइक़ मंजर आम पर। तल्ख़ हक़ीक़त सामने आने पर तिलमिला उठे BJP के अहदेदारान। हमेशा ही की तरह शुरू कर दी बयानबाजी और कर रहे हैं क्रेडिट लेने की कोशिश। और गुज़िश्ता 10 जनवरी से मुकफ़्फ़ल दौलताबाद का किला सयाहों के लिए आज से किया गया शुरू, मगर ऑफलाइन बुकिंग बंद। सिर्फ वैक्सीन लेने वालों को ही दिया जा रहा है किले में दाखिला। किले में आने वाले सयाहों पर मुनस्सिर ताजिरों के चेहरों पर लौट आई खुशी। अब खबरें तफसील से। कोरोना से बचाव का टीका लगाने के सबब लड़की की मौत हुई है। ये दावा करते हुए एक शहरी ने 1000 करोड़ रुपयों की नुकसान भरपाई के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में केस दर्ज किया है। माझी मुलगी डॉक्टर स्नेहल लुणावत ही SMBT कॉलेज इगतपुरी तालुक्यात तिथे सिनियर लेक्चरर होती। तिने 28 तारखेला वॅक्सिन घेतली आणि 7 तारखेला तिला 6 तारखेला रात्री किंवा 7 तारखेला सकाळी 2 वाजतानंतर तिला उलट्या झाल्या। उलट्यामुळे तिला ब्लड ब्रेनमध्ये गेलं आणि ते माहीत पडलं RN हॉस्पिटलला तिथे गेल्यानंतर की याच्या ब्रेनमध्ये क्लॉट झाले। नंतर तिला पारस हॉस्पिटलमध्ये हलवलं। तिथून जिथं न्यूरोसर्जन होते आणि तिथं तिला 7 तारखेला एक ऑपरेशन केलं, 8 तारखेला एक ऑपरेशन केलं। नंतर 9 तारखेला काहीच 8 तारखेपर्यंत काहीच तिचं इम्प्रूव्हमेंट वाटली नाही। मग आम्ही सिरम इन्स्टिट्यूटला मेलनी कळवलं की तुमच्या वॅक्सिन अशी घेतली कोविशिल्ड आणि तुम्ही तुमची रिसर्च टीम असेल ती तुम्ही इथं पाठवा आणि त्याला काही तुमच्या वॅक्सिनमध्ये काही तसे हे असतील कंटेंट तर त्याचं काहीतरी तुम्ही म्हणजे काही करू शकाल तर वाचवा, आमच्या पेशंटला तुम्ही काही हेल्प करा आणि पुढेही तुम्हाला ह्या अशा वॅक्सिनमुळे जर काही इफेक्ट होणार असतील तर ते सुद्धा तुम्हाला करेक्टिव्ह ॲक्शन घेता येईल। पण त्यांनी काही उत्तर दिलं नाही। त्यांनी उत्तर हेच दिलं की हे तर कोइन्सिडन्स आहे, हे वॅक्सिनमुळे झालेलं नाही आहे। त्याच्यानंतर 15 दिवस ती दिल्लीला राहिली। 7 दिवस इथं आम्ही आणलं, सिग्मा हॉस्पिटलमध्ये ठेवलं आणि त्याच्यानंतर तिची डेथ झाली। डेथ झाल्यानंतर आम्ही सगळ्या गव्हर्नमेंटच्या सगळ्या इन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट सगळ्या अगदी PMO पासून सगळ्या इन्स्टिट्यूटला आम्ही कळवलं, पण कोणीही आम्हाला काही एक उत्तर दिलं नाही। त्याच्यामुळे आम्हाला RTI करावं लागलं आणि RTIनी पण उत्तर दिलं नाही। त्याच्यामुळे RTIचं अपील केलं आम्ही। RTI अपीलनंतर त्यांचं उत्तरही आलं आणि AFIनी त्याचं कॉग्नायझन्स घेतलं, तिचा विचार केला आणि त्यांनी आम्हाला रिपोर्ट दिला की हे फक्त वॅक्सिनच्या मुळेच झालेलं आहे। असा हा 2 ऑक्टोबरला, म्हणजे त्यांनी 7 महिने घेतले हे सगळं होण्यासाठी। म्हणजे ही फक्त विलंब प्रक्रिया त्यांची होती की लोकांना माहीत पडू नये। आणि आता आम्ही हे फक्त पिटिशन पण याच्यासाठीच दाखल करतोय की लोकांना हे माहीत पडावं की याचे साईड इफेक्ट आहेत। कारण लोकांना अजूनही आपलं गव्हर्नमेंट कुठंच सांगत नाही याचे साईड इफेक्ट आहे म्हणून। लोकांना फक्त कंपल्शनच करते की तुम्ही घ्या पण कोणत्या परिस्थितीत घ्या, त्याचे साईड इफेक्ट काय हे कोणीच बोलत नाही आहे। आता आधी लोकांनी फक्त विचार करून घ्यावा हेच आमचं फक्त सांगणं आहे। आणि बाकी जे AFIचा रिपोर्ट आहे हे सुद्धा याची जी परिस्थिती आहे लोकांना काहीच माहीत नाही की यांची कंप्लेंट कशी करावी। तर लोकांनी हे पण पाहावं की याची बरेच अशा हजारो केसेस झालेल्या आहेत। ही एकच केस नाही आहे, अशा हजारो केसेस झालेल्या आहेत। पण कोणीही त्याचं
अप्रोच कसा करायचा हे लोक। नाजरीन, आम खास मैदान से मुतसिल 5 एकड़ ज़मीन पर साल 1996 में 85 लाख खर्च करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से रॉक गार्डन बनाया गया था, मगर मुतालिका इंतजामिया की लापरवाहियों के सबब ये बाग खंडर में तब्दील हो गया था। इस ज़िम्मन में हमने 29 जनवरी को MCN पर खबर दिखाई थी, जिसका असर हुआ और म्यूनसिपल इंतजामिया ने गार्डन की साफ सफाई और दुरुस्ती का काम का आगाज आज से कर दिया है। वाज़ेह रहे कि साल 1996 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने आम खास से मुत्तसिल 5 एकड़ ज़मीन पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से एक खूबसूरत गार्डन बनाया था, जिस पर इसी वक्त लगभग 85 लाख रुपए खर्च किए गए थे। कुछ दिनों तक इस गार्डन की खूबसूरती बरकरार रही, मगर बाद में शोबा बागात ने इस गार्डन को नज़रअंदाज कर दिया था, जिसकी वजह से ये गार्डन न सिर्फ वीरानी में तब्दील हो गया था, बल्कि यहाँ लगाए गए खूबसूरत फाउंटेन्स भी टूट फूट गए और ये बाग औबाद शहरियान की पनाहगाह बन गया। वहाँ शराब की रंगीन महफिलें जमने लगी, यहाँ जो अभी खेला जाने लगा, जिसकी वजह से मौजूद शहरियान एक खूबसूरत तफरीगाह से महरूम हो गए। 29 जनवरी को हमारी टीम ने यहाँ के हालात की तस्वीर कुशी और हमने MCN पर इस गार्डन की ज़बू खाली से मुतालिक खबर दिखाई, जिसका असर हुआ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबा बागात हरकत में आ गया। आज फौरी तौर पर मालियों और मजदूरों की टीम रवाना की गई, जिन्होंने यहाँ साफ सफाई शुरू कर दी। मुख्तलिफ अक़साम के सैकड़ों पौधे लगाने का अमल शुरू कर दिया गया, जिस पर सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के जिम्मेदारों ने MCN न्यूज़ और गार्डन सुपरिटेंडेंट का शुक्रिया अदा किया। आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जे उद्यान आहे आपल्या आमकास मैदानाच्या बाजूला कमल तलावाच्या बाजूला जे उद्यान आहे, त्या उद्यानाची दुरावस्था झाली या संदर्भात आम्ही MCN न्यूज़ यांच्या माध्यमातून आवाज उठवला होता आणि प्रशासनाला इशारा दिला होता। त्या इशाऱ्याची दखल घेऊन मनपा प्रशासनानं ह्या गार्डनची साफसफाईची, या गार्डनच्या पुनर्लौकिकाची यांनी आता सुरुवात केलेली आहे। तसेच मी मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे साहेब व तसेच विजय पाटील आपले गार्डन अधीक्षक यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांनी ह्या बातमीची दखल घेऊन तात्काळ इथं 4 दिवसामध्येच त्यांनी साफसफाईला सुरुवात केलेली आहे। गार्डन दुरुस्त करण्याची जी मागणी केलेली होती, त्या मागणीचं यश आज रोजी सदर गार्डनमध्ये साफसफाईची कामे सुरू झालेली आहे आणि ह्या गार्डनला गतवैभव मिळावं। जे 1997ला जे गार्डन झालेलं होतं 85-87 लाख रुपये खर्च करून, त्या गार्डनची पुनर्स्थापना आणि येथील सर्व सुविधा आणि सर्व भिंती की हाईट उचलून व्यसनाधीश काही लोक इथे येतात ह्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर गार्डनमध्ये, ते येण्याचं बंद होईल आणि प्रशासनाने इथे सिक्युरिटी गार्ड नेमणं अत्यंत गरजेचं आहे। उद्यान अधीक्षक व माननीय प्रशासक मी यांचं अभिनंदन करतो व पुढील या गार्डनची व्यवस्था त्यांनी व्यवस्थित निगा राखावी एवढी विनंती करतो। गुज़िश्ता रोज़ MP इम्तियाज़ जलील ने प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत शहरियान के साथ हुई नाइंसाफियों पर आवाज़ बुलंद की थी, जिस पर BJP के अहदेदारान तिलमिला उठे। अब वो इस स्कीम की नाकामी का ठेकरा सरकारी मिशनरी और मुतालिका इंतजामिया के सर फोड़ रहे हैं। इस ज़िम्मन में उन लोगों ने सहाफ़ियों से बात की है। वाज़ेह है कि ये एक तल्ख़ हकीकत है कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के तहत औरंगाबाद शहर के लगभग 80,000 शहरियान ने ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की थी, जिनमें से सिर्फ 355 अफराद को ही अब तक इस स्कीम का फ़ायदा हुआ है और साल रवान ये स्कीम ख़त्म कर दिए जाने का इम्कान है। जिस पर 2 रोज़ कबल MP इम्तियाज़ जलील ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस स्कीम के तहत शहरियान के साथ हो रहे मजाक और मुतालिका इंतजामिया की पोल खुली थी। गो के BJP के कायदीन भी इस शहर में इस स्कीम की नाकामी पर मुतालिका इंतजामिया के मुरीद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि दरख्वास्त गुज़ारों को इसका फ़ायदा अब तक नहीं मिल पाया है, मगर हुकूमत पर तनक़ीद से वो तिलमिला उठे हैं और उन लोगों ने हमेशा ही की तरह हक़ाइक़ सामने लाने पर MP के साथ रियासती हुकूमत पर उंगलियां उठाने लगे हैं। जबकि होना तो ये चाहिए कि शहर के सभी सियासी कायदीन अपनी सियासी जमात के नज़रियात से ऊपर उठकर मुत्तहिदा तौर पर शहरियान को उनके हुकूक दिलवाने के लिए आगे आए और हुकूमत व इंतजामिया पर दबाव बनाए कि वो इस स्कीम को कामयाब बनाए। कलेक्टरला आणि ते सांगण्यात आलं होतं, परंतु ते सुद्धा होऊ शकलं नाही। नंतर कलेक्टरने जे सुनील चव्हाण कलेक्टर इथे, त्या कलेक्टरने महानगरपालिकेच्या ऐवजी आपण म्हाडातून करून घेऊ ही स्कीम असं पालकमंत्र्याला सांगितलं, किंवा पालकमंत्री आणि कलेक्टर यांची काही साठगाठ असेल किंवा याच्यात काही त्यांचं इंटरेस्ट असेल माहिती नाही। एक तर याच्यामध्ये 2च गोष्टी असू शकतात, एक त्यांचा पर्सनल इंटरेस्ट असेल किंवा यांना ही स्कीम ह्या राज्यामध्ये किंवा ह्या शहरामध्ये राबवायची नसेल। म्हणजे 52,000 अर्ज म्हणजे 52,000 कुटुंब
ह्या पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये बसत होते आणि हे पंतप्रधान आवास योजनेत 52,000 कुटुंबाला जर जागा मिळाली असती, घरं मिळाली असती तर जवळपास 4 लाख लोकांपर्यंत ही स्कीम पोहोचली असती। कोरोना हालात के सबब बंद कर दिया गया दौलताबाद का किला आज दोबारा से सयाहों के लिए खोल दिया गया, जिस पर सयाहों और किले के अतराफ के कारोबारियों ने खुशी का इजहार किया है। आया रहे कि कोरोना के असरात से खौफजदा इंतजामिया ने गुज़िश्ता माह 10 जनवरी से हुकूमत की हिदायत के पेश नज़र सयाहों की आमदरफ्त के लिए दौलताबाद के किले को बंद कर दिया था। ताहम आज 2 फरवरी को इस किले को अपने साबिक़ा मुकर्ररा औक़ात में सयाहत के लिए खोल दिया गया है। ताहम वबाई हालात के पेश नज़र आयद पाबंदियाँ हुनूस नाफिज रही है और 15 से 18 साल की उम्र के ज़ुमरों के ऐसे सयाहों को ही किले में दाखिला दिया जाएगा जो कोरोना की वैक्सीन का कम अज़ कम पहला डोज ले चुके हों। इसी तरह दाखिले के वक्त सयाहों को सैनिटाइजर करते हुए उनका टेम्परेचर जाँच करके ही उन्हें अंदर दाखिला दिया जाएगा। इसी तरह दाखिले की टिकट भी मोबाइल ऐप http://asi.paymoney.com इस वेबसाइट पर ऑनलाइन दिए जा रहे हैं, जबकि ऑफलाइन टिकट बंद कर दिए गए हैं। इसी तरह की मालूमात किला इंतजामिया के मामून केयरटेकर संजय रोहनकर ने दी है। दूसरी जानिब किला खोल दिए जाने से यहाँ रोजी रोटी कमाने वालों ने खुशी का इजहार किया। ताहम ऑफलाइन टिकट न मिलने के सबब कई सयाहों को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। गैर कानूनी रेत बाजारी कर रहे हाईवा ट्रक को खातून तलाटी स्क्वाड ने धर लिया और पुलिस बंदोबस्त के साथ ट्रक को तहसील के दफ्तर लाकर कानूनी कार्रवाई की गई। हसनाबाद पुलिस थाने की हुदूद में एक अरसे से गैर कानूनी रेत निकासी व रेत बर्दारी जारी है। तालुका पुलमरी की हुदूद में पुलिस और महसूल के स्क्वाड की इस गोरख धंधे के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है और इसी के तहत 2 फरवरी की सुबह खातून तलाटी के स्क्वाड ने यहां जाते वक्त फाटा पर हसनाबाद से पुलमरी के रास्ते औरंगाबाद के लिए रेत बर्दारी करने वाले एक हाईवा ट्रक को देखा तो स्क्वाड ने इसे रोककर जांच की तो पता चला कि रेत गैर कानूनी तरीके से बिना किसी दस्तावेज व असनाद के ले जाई जा रही है। किसी नाखुशगवारी को रोकने के पेश नज़र फुलमरी पुलिस को तलब किया गया और पुलिस सब इंस्पेक्टर रघुवीर मुरहाड़े व उनके मावनीन के स्क्वाड की निगरानी में हाईवा को रेत समेत दफ्तर तहसील में लाकर कानूनी कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई तलाटी स्क्वाड की हेड भाग्यश्री दोटुंडे, अन्नामिका विभूते, स्नेहा जानवाल और गीता जाधव की नफरी ने अंजाम दी। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल हैंडीकैप्ड अफराद के लिए बजट से 150 करोड़ रुपए कम कर दिए गए हैं, लिहाजा माजूर अफराद के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएं। इस मुतालिबे पर जिला कांग्रेस कमेटी के विकलांग सेल की जानिब से एक मेमोरेंडम इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द किया गया। वफ़द में शामिल अफराद का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमन ने जो यूनियन बजट पेश किया, इसमें हैंडीकैप्ड अफराद की फलाह व बहबूद के लिए 1172 करोड़ रुपयों की गुंजाइश रखी है, जबकि गुज़िश्ता साल उन लोगों के लिए 1325 करोड़ रुपये बजट में रखे गए थे। लिहाजा इस रकम में इजाफा करके कम अज़ कम उन्हें 1500 करोड़ किया जाए। उनका कहना है कि कोरोना के सबब पहले ही माजूर अफराद माली परेशानियों से दो चार है, लिहाजा उन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। ये है हमने आज कांग्रेस विकलांग सेल की तरफ से कल जो निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया है, पिछले साल हमारा 1325 करोड़ रुपए जो तो बजट था, जिसमें से इस साल उन्होंने 150 करोड़ घटा दिए है, जिससे हम विकलांगों की कमर हौल तोड़ने का काम ये सरकार ने की है। हम इसका निश्चित करते हैं और गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि आपने जो निर्णय लिया है, जो 150 कोटी जो कम किया है, इसे बढ़ा के 1500 करोड़ किया जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो तो विकलांगों को कोई परेशानी ना होने पाए। ये हमने ऐसा मुतालबा किया है गवर्नमेंट से। अगर ये हमारा मुतालबा पूरा नहीं होता है तो आने वाले समय में तमाम विकलांग सेल से लोग जो तो दिल्ली जाके तो प्रधानमंत्री से आवाज़ पे ये निवेदन देके आएंगे, अगर प्रधानमंत्री साहब हमारी यहाँ आवाज़ नहीं सुनते तो। गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी वज़ीर मालियात ने जो बजट पेश किया, उसने मुल्क के हर शोबे को निराश किया है। ये बयान MP इम्तियाज़ जलील ने दिया है। आइए देखते हैं इस बजट से मुताल्लिक़ क्या है उनके तासुरात। कोरोनाच्या नंतर हे पहिला बजेट एक असं होतं की ज्याच्यामध्ये खूप लोकांची अपेक्षा होती आणि सगळ्या सेक्टर्सच्या लोकांची अपेक्षा होती। बेरोजगारी वाढलेली आहे, युवकांसाठी काही दिलं का तर ठेंगा दिलेलं आहे, शेतकऱ्यांसाठी खूप अपेक्षा होती, कारण शेतकरी इतके हवालदिल झालेले आहेत, त्यांच्यासाठी काही मिळालेलं आहे का तर ठेंगा मिळालेला आहे। आणि जे सामान्य लोक होते ज्यांना एक भाववाढीचा मोठा फटका बसलेला आहे,
त्यांना खूप अपेक्षा होती की भाववाढ कमी होतील. पेट्रोल डिझेलच्या बाबतीत असू द्या किंवा दुसरा गॅस सिलेंडर असू द्या, याच्या बाबतीत काही ठोस निर्णय देतील. काही मिळालं का तर ठेंगा दिलेला आहे निर्मला सीतारामननी. आणि काय आहे की क्रिप्टो करन्सीचा डिसिजन घेण्यात आलेला आहे आता, ज्याच्यामुळे देशाच्या करन्सीवर, इकॉनॉमीवर एक खूप मोठं एक फरक पडणार आहे. तुम्ही त्याला न डिस्कस करता, पार्लमेंटमध्ये न डिस्कस करता तुम्ही बजेटमध्ये येता आणि डायरेक्टली हे ना सांगता की आम्ही क्रिप्टो करन्सी आपण इश्यू करत आहे, डिक्लेअर करत आहे. त्यांनी काय केलेले आहे की डायरेक्ट अनाउन्समेंट करून टाकलेलं आहे की क्रिप्टो करन्सी तुम्ही वापरले तर 30% त्याच्यावर टॅक्स लागणार आहे. इन्कम टॅक्सच्या बाबतीत जे सॅलरीड क्लास आहे, जे प्रामाणिकपणे इन्कम टॅक्स भरत आहे, आज सलग 6व्या वर्षी तुम्ही इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये काही चेंजेस केले नाही. अपेक्षा होती लोकांची की आमच्या भाववाढीमुळे आम्हाला इनकम परवडत नहीं, आम्ही प्रामाणिकपणे. तालुका जिंतूर के गांव मांकेश्वर के एक गरीब पेंटर के घर इल्म की रोशनी की आमद के बाद इसका लड़का गांव का पहला डॉक्टर बनने जा रहा है, जिसके सबब गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है. रंगरेज कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले इस होनहार लड़के के घरेलू व माशी हालात इंतहाई नागुफ्तबर रहे हैं. इसकी वालिदा खिचड़ी बनाने का काम करती है और वालिद रंगरेजी का काम करते हैं. ऐसे हालात में भी उनके लड़के नीलेश परलहात राव घनसावत ने निहायती मेहनत व दिलजोई से अपना तालीमी सफ़र जारी रखा और 10वीं 12वीं और NEET नीट के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके अब अलीबाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसके दाखिले की राह हमवार हो गई है. नीलेश ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव के मांकेश्वर तालुका जिंतूर जिला परभनी के जिला परिषद प्राइमरी स्कूल से मुकम्मल की. बाद अज़ा वो तालुका के मकाम पर जवाहर विद्यालय 8वीं से 10वीं तक और फिर जिंतूर ही के न्यानो पासक कॉलेज से इसने गांव से आना जाना करते हुए 12वीं कामयाब की और पहली मर्तबा नीट में कामयाबी न मिलने के बाद धन के पक्के इस तालिब इल्म ने दूसरी मर्तबा घर ही पर रहकर नीट की तैयारी की और इसके लिए मोबाइल व नेट से भरपूर इस्तेफादा किया और अपने असातिज़ा की रहनुमाई भी उसे हासिल रही और बिलाखिर उसने नीट का मार्का कर लिया और अब कुछ ही दिनों में वो मेडिकल कॉलेज का तालिब इल्म होगा. इस तरह उसने साबित कर दिया कि जो मंजिल का हो मतवाला वो मंजिल पा ही जाता है. तालुका कन्नड़ के गन्ना किसानों के गन्ने की जल्द कटाई और FRP के मुताबिक भाव देने के मुतालिबे पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन की जानिब से बारामती एग्रो कारखाने को मेमोरेंडम पेश किया गया. ये महजर बारामती एग्रो कारखाने के यूनिट नंबर 2 को 31 जनवरी बरोज़ पीर को पेश किया गया, जिसके जरिए दरख्वास्त की गई कि गन्ना किसानों के फसल कारखाने की जानिब से जल्द अज जल्द कटाई किए जाने की नेज़ किसानों को गन्ने का भाव FRP के मुताबिक अदा किया जाए. इसी तरह मज़कूरा कारखाने की हुदूद के लोगों को गन्ना कटाई के लिए जो ज़ाती खर्च करना पड़ रहा है, उसके सबब गन्ना किसानों की हालत अबतर है. इसलिए कारखाने के इलाके में कटाई के लिए तैयार गन्ना तोड़ने के लिए फौरी गन्ना कटाई की टोलियाँ इस इलाके में उतारे जाने का मुतालिबा इस महजर के जरिए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने किया है. इसी तरह महजर में करीब पास के किसानों को मज़कूरा फसलों और भाव व दिगर सहूलियात से मुतालिक नुमाइंदगी की गई है और साथ ही कहा गया है कि बाहर व दूर दराज के गन्ने के ट्रक स्वाभिमानी शेतकरी संगठन शहर कन्नड़ में आने नहीं देगी. ये महजर मज़कूरा संगठन के लीडर व तालुका सदर प्रकाश बोरसे की सरकर्दगी में दिगर किसानों और कारकुनान दिनकर पवार, तातेराव पवार, बबन पवार और गट नेता व कृषि भूषण भाव साहब थोरात, काले प्रताप चौहान व दिगर की मौजूदगी में दिया गया. फुलंब्री तालुका शिवसेना प्रमुख व साबिक सदर जिला परिषद राजेंद्र ठोमरे को जिला मनसूबाबंदी समिति मेंबर नामजद किया गया, जिस पर ज़राई बाजार समिति में उनका इस्तकबाल किया गया. जिले के राब्ता वजीर सुभाष जिसाई की सिफारिश पर ठोमरे की नामजदगी मनसूबाबंदी कमेटी के गैर सरकारी मेंबर की हैसियत से की गई है. इस इंतखाब पर ठोमरे को मुबारकबाद दी जा रही है. आया रहे कि ठोमरे ने अपने ज़िला परिषद सदर रहने के दौरानिए में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए फंड्स की फ्राहमी के लिए मौसर नुमाइंदगी की थी. फुलंब्री, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा नहीं था, अपनी काविशों से उन्होंने यहां ज़राई पैदावार बाजार समिति के बाबुल दाखिला पर शिवाजी महाराज का पुतला इस्तादा करने के मौके पर तालुका भर से जुलूसों का एहतमाम करवाया. बाजार समिति को एक बड़ा तिजारती कॉम्प्लेक्स बनाने का काम भी जारी है. ठोमरे इससे कबल भी जिला मनसूबाबंदी समिति पर काम कर चुके हैं और इनकी कारकर्दगी व तजुर्बात को मलहूज रखते हुए राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने फिर से उन्हें इस समिति पर नामजद करवाया है. इस नामजदगी पर इजहार मसरत करते हुए बाजार समिति में सभापति चंद्रकांत जाधव ने शाल व नारियल देकर गुलदस्ते के साथ उनका इस्तकबाल किया. इस मौके पर शिवसेना कारकुनान की जानिब से भी और दिग्गर शहरियान की तरफ से भी ठोमरे का इस्तकबाल किया गया. इस तकरीब में उमेश दोतुंडे, बापूराव मस्के, उत्तम ढोके, रऊफ कुरैशी, जमीर पठान, काशीनाथ मिसाड़, नोमान शाह, रमेश दोतुंडे और दिग्गर शिवसैनिक व शहरियान मौजूद थे.
स्ट्रीट वेंडर्स को मरकजी हुकूमत की हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात फराहम किए जाए। ये मुतालिबा आईटेक की हिमायत याफ्ता शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन के जिम्मेदारान ने म्यूनसिपल इंतजामिया से किया था। इस ज़िम्मन में आज मुनक़दा मीटिंग में म्यूनसिपल इंतजामिया ने उन्हें तयक़ुन दिया कि जल्द ही ठोस कार्रवाई की जाएगी। ये इत्तला तंजीम के कायद एडवोकेट अभय टाकसाल ने MCN को दी। शहीद भगत सिंग हॉकर्स युनियन संलग्न आयटक व नॅशनल हॉकर्स फेडरेशनच्या वतीने 7 हिल फ्रान्सिलियन स्कूल ऑफ एक्सलन्सच्या फुटपाथवरील शिकलकरी वडार समाजाचे आमचे जे पाटे बरवंते तयार करून विकणारे, त्याचबरोबर लाकडी खेळणी विकणारे जे काही आमचे समाज बांधव आहेत त्यांच्या झोपड्या तोडून त्यांना त्या ठिकाणून काढून टाकण्याचा एक प्रकार झालेला होता। त्यानंतर शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियनने त्या ठिकाणी त्यांना घेऊन महानगरपालिकेसमोर आंदोलन केलं होतं आणि महानगरपालिकेसमोर आंदोलन केल्यानंतर महानगरपालिकेचे आयुक्त आस्तिक कुमारजी पांडे यांनी आम्हाला असं प्रॉमिस दिलं होतं की या सगळ्यांना घरं देऊत म्हणून यांचं पुनर्वसन करू असं त्यांनी आश्वासन दिलेलं होतं। आज भालचंद्रजी नेमाने यांच्या दालनामध्ये एक बैठक झाली आणि त्या बैठकीमध्ये त्यांनी त्या ठिकाणचा सर्वे रिपोर्ट आमच्यासमोर मांडला। हे सगळे शेड्यूल ट्राईब कॅटेगरीमधले आहेत आणि यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या यादीमध्ये आम्ही समाविष्ट करतो असंही त्यांनी सांगितलं। जमिनीची अडचण आहे असंही त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलं, परंतु आम्ही त्यांना असं विनंती केली की कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड भूमी योजनेच्या अंतर्गत तहसीलदारांनी जर जमिनी विकत घेतल्या लोकांकडून, त्यासाठी जमिनी विकत देणारा देखील इच्छुक असतो, त्या जमिनी जर विकत घेतल्या तर त्या जमिनीवर आपल्याला घरकुलं बांधता येतील आणि यांच्याकडे जमिनी विकत घ्यायला देखील पैसे नाही, पैसे असते तर हे फुटपाथवर कशाला राहिले असते। त्यामुळं फुटपाथवर राहणाऱ्यांना घरकुलासाठी प्राधान्य द्यावं अशी आम्ही त्यांना विनंती केलेली आहे। तोपर्यंत शहीद भगतसिंग हॉकर्स युनियन ही लढत राहणार आणि जोपर्यंत घरं मिळणार नाही तोपर्यंत ते फुटपाथ सोडणार नाही हे तर निश्चित आहे। कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासन दिलं होतं की 2022 पर्यंत सगळ्यांना घरं देऊ। 2022 सुरू होऊन आता दुसरा महिना सुरू झालेला आहे, कोणाला घरं मिळाली? त्यामुळं बोलत असताना प्रधानमंत्र्यांनी विचारपूर्वक बोललं पाहिजे। त्यांनी ठरवलं असतं तर काही करू शकले असते। ते अदानी अंबानीला सरकारी जमिनी देऊन टाकतात ते आणि लोकांना घरासाठी जमिनी देत नाहीत, हे अत्यंत चुकीचं आहे। प्रधानमंत्र्यांचं जे दृष्टिकोन आहे त्यांच्या 2-4 मित्रांचंच घर भरणं हा त्यांचा उद्देश आहे। असं जर बोललं तर कोणी म्हणेल राजकारण कर, पण ती वस्तुस्थिती आहे। त्यामुळे आम्ही या बेघरांसाठी लढत राहू असंच आम्ही त्यांना सांगितलं। तुकाराम बाजीराव देशमुख नामी शख्स को पैसों के लिए जद्दोजहद करने वाले 3 नाबालिग मुलजिमीन को पुंडलिक नगर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक 7 दिन कबल शिवाजी नगर इलाके में चंद नामालूम बच्चों ने 300 रुपये की खातिर तुकाराम बाजीराव देशमुख के सर पर पत्थर डालकर उन्हें शदीद तौर पर जख्मी कर दिया था। तुकाराम देशमुख अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे कि इन लड़कों ने उन्हें रोका और उनसे 300 रुपये तलब किए। जब देशमुख ने उन्हें रकम नहीं दी तो इन बच्चों ने इनके सर पर पत्थर मारकर उन्हें जख्मी कर दिया और फरार हो गए, जिसकी शिकायत देशमुख ने पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस ने इस मामले में मुलविस 3 नाबालिग लड़कों को हिरासत में ले लिया। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर दिलीप गांगुर्डे की रहनुमाई में API खटानी, पुलिस नायक वाड़ाराम चारे, गणेश विराड़कर, जालेंद्र मांटे, गणेश डोईफड़े, संतोष पाढ़े, अजय कामले, रिचू सिंह सुलानी और कल्याण निकम ने अंजाम दी। इसी तरह शिवाजी नगर इलाके में मौजूद दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात अंजाम देने वाले 2 कमसिन बच्चों को भी पुंडलिक नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक इन कमसिन चोरों ने शिवाजी नगर में मौजूद गोविंद धोती नृत्य कुलकर्णी की किराना दुकान का शटर तोड़कर नकद रकम समेत 34,315 रुपये मालियत का किराना सामान चुराया था। सुबह जैसे ही कुलकर्णी को अपनी दुकान में चोरी होने का एहसास हुआ, उन्होंने इसकी शिकायत पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। पुलिस मुलाजिमीन ने जब इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी तो उन्हें पता चला कि मुतल्लिका मुलजिमीन शिवाजी नगर इलाके में शराब की महफिल जमाए बैठे हैं, जिस पर पुलिस अमला रेणुका नगर पहुंचा और उन्हें नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से मसरूखा सामान भी बरामद किए जाने की इत्तला है। शहर में फिर एक बार चेन स्नैचर्स सरगर्म हो गए हैं। पिछले 8 दिन में चेन उचक लेने के 3 मामला सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज दिन दहाड़े संग्राम नगर फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रही एक खातून के गले से 3 तोले सोने की चेन छीनकर लुटेरे फरार हो गए।
तफसीलात के मुताबिक पूजा हजारे नामी खातून अपनी एक सहेली के घर हल्दी कुकू प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से संग्राम नगर फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे से पैदल ही जा रही थी कि सामने एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लुटेरे वहां पहुंचे और पिछली सीट पर बैठे नौजवान ने पूजा के गले से 3 तोले सोने की चेन छीनकर वहां से 9-2-11 हो गए। इस खातून की चीखों पुकार सुनकर राहगीरों ने लुटेरे को पीछा करने की कोशिश की मगर वो किसी के हाथ नहीं आए। ये सारा मंजर खुफिया कैमरे में कैद होकर रह गया। अब देखना ये है कि इस फुटेज की मदद से क्या पुलिस महकमा लुटेरे को पकड़ पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डेंटिस्ट डॉक्टर स्नेहल की मौत कोरोना वैक्सीन लेने के सबब हुई है। महलूक डॉक्टर के वालिद का इल्जाम। नुकसान भरपाई इंसाफ के मुतालिबे पर बॉम्बे हाई कोर्ट में की पिटीशन दाखिल। आगे देखिए होता है क्या। MCN न्यूज़ का असर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का शोबा बागात जाग उठा ख्वाब गफलत से और तादी आंखों से तअस्सुब की ऐनक। आम खास मैदान से मुत्तसिल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कायम करदा बाग की मरम्मत का किया आगाज। सियासी जमातों और समाजी तंजीमों के कायदीन ने अदा किया MCN का शुक्रिया। MP इम्तियाज जलील लाए थे प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग स्कीम के हक़ाइक़ मंजर आम पर। तल्ख़ हक़ीक़त सामने आने पर तिलमिला उठे BJP के अहदेदारान। हमेशा ही की तरह शुरू कर दी बयानबाजी और कर रहे हैं क्रेडिट लेने की कोशिश। और गुज़िश्ता 10 जनवरी से मुकफ्फल दौलताबाद का किला सयाहों के लिए आज से किया गया शुरू मगर ऑफलाइन बुकिंग बंद। सिर्फ वैक्सीन लेने वालों को ही दिया जा रहा है किले में दाखिला। किले में आने वाले सयाहों पर मुनस्सिर ताजिरों के चेहरों पर लौट आई खुशी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज।